हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चेक बोर्ड क्लास 10 का हम लोग अंग्रेजी विषय का वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका 26 तारीख का एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाने में मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल 30 का 30 प्रश्न जो है आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना है। तो चलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते चलिए, एक भी प्रश्न आप छोड़िएगा नहीं। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहु के प्रश्न है। अब प्रत्येक प्रश्न का जो आपको एक अंक मिलेगा, कितना अंक मिलेगा? एक अंक मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे और एक भी प्रश्न आप लोग गलत नहीं करेंगे। देखिए, रीड ए पैसिव गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। आपको जो है इसको पहले सबसे पहले केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद जो भी प्रश्न इससे पूछेगा आपको उसका सटीक उत्तर देना होगा। देखिए, द वाटर ऑफ रिवर यमुना इन दिल्ली हैज़ बिकम यूजलेस। द वाटर ऑफ द रिवर इज मस्ट polluted and has received E grade in the term of quality. क्वालिटी के टर्म में जो है वो E ग्रेड है। दिस इज द लोवेस्ट ग्रेड विच इंडिकेट द सर्वाइटी ऑफ पॉल्यूशन इन द वाटर। ये जो है सबसे कम मतलब लो क्वालिटी का जो है वाटर है। सम 50 ईयर एगो द यमुना हैज़ क्लियर एंड क्लीन many water plants such as weeds, algae and slugs grow in the water or along the bank of the river. These plants were the main source of food for aquatic creatures. A number of water birds could be seen along the river. With the onset of the winter, thousands of migrant birds could become here to feed in the Yamuna water. बहुत सारा जो है वर्ड यमुना नदी के पास आता था अपने भोजन के लिए। सडनली दे वाटर स्पीसीज द बर्ड हैव vanishes or died. What one find in now are red worms called cheromites which live in the most अनजेनिक एंड पॉल्यूटेड वाटर। चलिए तो देखिए, ये बेसिस से कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका हम लोग को उत्तर देना होगा। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या है? द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन द दहली बिकम यूजलेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है, वाई डिड द बर्ड माइग्रेट टू यमुना वाटर ड्यूरिंग विंटर सीजन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू फीड इन द यमुना वाटर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। इसी बेसिस से है। तीसरा नंबर प्रश्न में है, सम 50 ईयर एगो द यमुना हैज़ क्लियर एंड क्लीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते चलिएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, वाट ग्रेड हैज़ बीन गिवन द वाटर यमुना इन द टर्म ऑफ क्वालिटी? तो ई ग्रेड का सबसे लोवेस्ट ग्रेड का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में कड़ा है, व्हाट गोल्ड हैज़ बीन along द रिवर लार्ग नंबर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर बर्ड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5 का। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है, कैरोमाइट्स आर ऑप्शन नंबर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वार्म्स। कैरोमाइट्स आर क्या है? वार्म्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कड़ा है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर द एक्वेटिक क्रिएचर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वीट्स हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा, सर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में कड़ा है, व्हाट वर्ड इन द पैसेज मीन्स ऑफ डिसअपियर? तो इसका जो 8 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनिस्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं कड़ा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसका करेक्ट आंसर बताना होगा। ये जो है आपका ग्रामर प्रश्न से है। 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस? तो इसका जो सही उत्तर होगा 9 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है, द पैसिव वॉइस ऑफ सम स्टॉल माई बुक इज? तो इसका जो सही पैसिव वॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माई बुक वॉज स्टॉल बाय समवन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, आई नाउ हिम? इसका जो है करेक्ट
पैसिव वॉइस आपको बताना है। तो आई नाउ हिम का जो पैसिव वॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा ही इज़ नाउन टू मी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में करा है लुक द सन, लुक द सन डैश। तो 12 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर इज राइजिंग हो जाएगा। लुक द सन इज राइजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में करा है ही सिंग ए सॉन्ग दिस सेंटेंस इज इन। ही सिंग ए सॉन्ग, तो दिस सेंटेंस इज, ये जो है, ये जो सेंटेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है आई डैश रीडिंग नाउ। तो इसका जो 14 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर आई एम रीडिंग नाउ। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है ही डज नॉट नाउ टू ड्राइव ए कार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर हाउ टू कार, ही डज नॉट नाउ हाउ टू ड्राइव ए कार। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में करा ए मॉडल वर्ब स्मोकिंग डैश काउजेस इज कैंसर। तो मे काउजेस इज काउजेस कैंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। करा है रीड द पैसेज गिवन बिलो द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। आपसे जो है जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। ये जो है पैसेज लिया गया है आपका बुक से। कार्डगी हैव ए ट्रेडिशनल हॉस्पिटलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट। तो देखिए इसका हम लोग फटाफट से पहले हल कर लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी पेज से लिया गया प्रश्न है। करा है व्हाट इज द वन डोमिनेशन क्वालिटी ऑफ कार्गी पीपल्स। तो ट्रेडिशनल हॉस्पिटलिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। करा है हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। करा है हु हैज जनरल कृपा। तो फर्स्ट इंडियन चीफ आर्मी, आर्मी चीफ। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कड़ा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपसे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है उसका करेक्ट आंसर बताना है। सभी प्रश्नों को देखते चलिए। 20 नंबर प्रश्न में कड़ा है अकॉर्डिंग टू द एनी हु आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है व्हाट was the name of place Wanda used to come from। तो 21 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओलिवर स्ट्रीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विथ। तो 22 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर लेंचो फेथ इज गुड, लेंचोस फेथ इन गुड। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमंडा नॉट टू डू हर नेल्स। तो इसका जो 23 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर बाइट इट। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। करा है व्हाट डिड वेली विश। तो इसका बस राइड। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बस राइड करने का उसका विश था। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करा है इन ए गोवा बेकर इज नॉन एज। तो इसका जो 25 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। करा है व्हाट डिड मिस्टर पनरोपा थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम। तो 26 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। हु इज फ्लावर। तो इसका जो 27 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यंग राइटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है वो हेरोनक डम्बी was फाउंड ऑफ डैश। तो इसका जो सही उत्तर होगा 28 का वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीडिंग रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट नेकलेस। तो इसका जो हो जाएगा 500 फ्रांसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है व्हाट डिड द तहसीलदार साहब आस्क रामलाल टू। तो इसका 30 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सेंड हिम ए डॉटर स्कूल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्न आपको हम करवा दिए ताकि आप एग्जाम में जाके बिल्कुल करदा मचा सके।